आज हम आए हुए जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनी शुक्ला के आवास पर, जो कि लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं और इसके साथ ही जो अपना संगठन है उस संगठन से पूरे प्रदेश में समाज सेवा कर रही हैं। गरीबों के लिए कंबल वितरण, बेटियों की शादी में सहयोग लगातार कर रही हैं। इसके साथ में इधर 1 महीने से मैंने देखा कि वो लेखन और कविता के लिए भी कार्य कर रही हैं। अपनी जो समाज में नारी के लिए, खास तौर से जो नारी के सम्मान के लिए, नारी की जो पीड़ा है उसको अपनी कविता के द्वारा लगातार प्रकाशित कर रही हैं। इस संदर्भ में सोनी जी से एक वार्ता। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आप लगातार कार्य कर रही हैं अपनी संस्था के द्वारा पूरे प्रदेश में, इसके साथ में समाज सेवा भी करती जा रही हैं। और इधर मैंने देखा आप लेखन में और कविता जो नारी के तौर के लिए आपने विशेष तौर से लिखा है, जो नारी की पीड़ा है, नारी की स्थितियां हैं, नारी जो समाज में कार्य कर रही है उसमें कैसे उनको सामना करना पड़ रहा है, ये कहाँ से आपको ऐसा सुबह लिखने की आदत लगी? देखिए, छोटा सा बात ये है कि मैं संघर्ष तो कर ही रही हूँ, ये तो शुरू से है। और मैंने ये सोचा कि समाज में कुछ करना चाहिए। खाली घर में गृहिणियाँ बैठी रहती हैं, खाली बैठे रहने से बेटर है कि हम कोई अबला तो नहीं है, हमारे अंदर एक क्षमता है, एक शक्ति है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मैं सभी नारियों को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर महिला को कुछ ना कुछ हमेशा ही करते रहना चाहिए और अपनी पहचान खुद बननी चाहिए, किसी के पीछे ना चले, वो ज़्यादा बेटर है। मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं किसी के पीछे ना चलने की सलाह दूंगी महिलाओं को, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अगर किसी के पीछे आप चलो, चाहे भी किसी भी उसमें, तो लोग शोषण करते हैं। तो शोषण कराने या करने से अच्छा है कि आप खुद अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर अगर आगे बढ़ेंगी तो हमें लगता है कि मंजिल आपको जरूर मिलेगी। अब जैसा आपने पूछा मुझसे, मैं एक संस्था छोटी सी चला रही हूँ जिसका नाम है जनहित सर्व समाज सेवा समिति। मैं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ईश्वर की दुआ से मैं कम से कम 40 से 45 जिले में मेरी खुद की टीम तैयार हुई है और हमारे सभी पदाधिकारी नियुक्त हैं। मैं कार्य कर रही हूँ और ईश्वर ने चाहा अभी कुंभ में अपना कैंप भी लगेगा। अब गंगा मैया की कृपा अगर रही तो कैंप लगेगा और वहाँ आप सभी, हमारे पूरे प्रदेश के सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और कुंभ मेला दर्शन करें और अपना गंगा स्नान करें। अगर ईश्वर की कृपा रही तो हमारा भी छोटा सा कैंप लगेगा। अब आपने जैसे मुझसे पूछा कि लेखनी के माध्यम से संस्था, तो मैं 2021 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था और उसके बाद मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ। और राजनीतिक आपने जैसे मुझसे पूछा, मेरा ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि जीते हुए अगर काम नहीं कर रहे हैं, वो मुझे किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं में रखती, चाहे वो किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हों। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करती हूँ, उनसे लड़ाई लड़ती हूँ कि भैया हमारे इस क्षेत्र में क्यों नहीं काम हुआ। मतलब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मैं मोर्चा खोलने का काम कर रही हूँ एक संस्था के माध्यम से, एक अपने अधिकार के तहत, जो कि अगर हम जनप्रतिनिधि को जिता कर भेजते हैं तो हम लोगों का दायित्व है कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग काम करें। तो इसलिए मैं मतलब अपना समाज सेवा और राजनीतिक करियर दोनों ही कर रही हूँ। मान लो मंजिल मिले ना मिले ये वक्त बताएगा, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। अब रही लेखनी की बात, जैसे मैंने क्या हुआ कि मैं जब से शादी होके आई मैंने काफ़ी संघर्ष किया और ससुराल में आकर बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। मैंने क्या किया, सभी नारियां करती हैं, सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले बेटी होती है, फिर बहू बनती है, फिर माँ बनती है, तमाम रिश्ते सब यही बनते हैं, यही बिगड़ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने उस पीड़ा को सहा और मैंने संघर्ष में देखा कि मतलब नारी को विरासत में क्या क्या मिलता है। एक नारी, एक पहले बेटी हुई, एक ससुराल में गई, उसके बाद में जैसे कि एक नारी जो है बच्चों को जन्म देती है तो उनकी विरासत, उनकी पुरखा, उनकी पीड़ा को चलाने का कार्य करती है, मतलब उनका वंश बढ़ाने का कार्य करती है। महिला का कर्तव्य है ये हमें लग रहा है, और किसी के पास तो अधिकार नहीं है, वंश तो महिलाएं बढ़ा सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि तभी मैंने दिल में जिज्ञासा कर ली थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी रचनाएं लिखूं, ऐसी कविताएं लिखूं, ऐसी कहानियां लिखूं और ऐसा मतलब लेख लिखूं कि ताकि आगे समाज में हमारी नारी शक्ति उसको समझकर, पढ़कर और सोचकर उसको आगे स्ट्रगल कर सके और धैर्य से काम कर सके और वो समझ सके कि मुझे नारी को विरासत में क्या क्या मिलता है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, इतना तो मेरा ये अब तक का सफ़र रहा।
और जैसा कि आपने किताब के बारे में मैं बता रही हूँ, मैं आज 2-3 साल से पहले लगातार मैं लेखनी का काम कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ कि नारी की विरासत में क्या क्या मिला। अब उसमें पात्रों की आवश्यकता होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसमें अपना ही संघर्ष दर्शाऊं, अपना जीवन परिचय से लेके एक आर्टिकल तैयार करूं पूरा अपना, और मैंने क्या क्या किया और हमारे समाज में नारियां क्या करती हैं, या और जो अब तक नारी हुई उन्होंने क्या किया, उनसे हमने प्रेरणा ली। महारानी लक्ष्मीबाई से मैंने प्रेरणा ली। मैं धैर्य से भी काम लेती हूँ, निडर होकर भी काम करती हूँ। मैं डरती वरती नहीं हूँ, गलत करती नहीं हूँ और गलत बर्दाश्त सुनती नहीं हूँ किसी की। मैं स्वयं गलत नहीं करती हूँ और गलत किसी की सुनती नहीं हूँ। रानी लक्ष्मीबाई की तरह मैं निडर होकर मैं कार्य करती हूँ कहीं भी क्षेत्र में। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने ये किताब का नाम जो रखा है इसका मैं अभी विमोचन कराऊंगी, अगर ईश्वर ने चाहा तो 2025 में अपना उसका विमोचन होगा। नारी की विरासत का, नारी की विरासत मैंने लिख रखी है पुस्तक, अभी उसको प्रकाशित नहीं कराए हैं, अभी उसको प्रकाशित करने का काम करेंगे। अब रही ये गाना और गज़लों वाली कहानी लिखने को, तो मैंने गाना और गज़लों में मैंने अभी जैसे एक गीत छोटा सा लिखा था करवा चौथ पे अपने, जैसे हमारी पहली कविता मैंने ये लिखी थी कि आपने ऊपर खुद में बैठी थी तो मुझे बहुत क्रोध आया समाज की देखते हुए। आज भी वो अधिकार नहीं मिला, वाकई उनको सम्मान का अधिकार होना चाहिए, सम्मान मिला है। वो महिलाओं को आज भी सम्मान पूरी तरीके से नहीं मिला है, ये अभी हम लोग बाकी है। तो ऐसे में बैठी थी दुखी आत्मा से, तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया अपने ऊपर ही बताई कि राख सको शाम में और खोदो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं, और रोक ना पाए जिसको ये सारी दुनिया एक बूंद आँख का पानी है। सबको प्यार देने की आदत हमें, ये अपनी अलग पहचान बनाने की आदत, और राख सको तो शानी हूँ मैं तो खोदो तो सिर्फ कहानी में, ये मैंने एक रचना लिखी थी। पहली रचना हमने और उन्होंने हमारी एक छोटी सी गजल को बहुत पसंद किया, बहुत ज्यादा लग गया। सोशल मीडिया पे भी हमारे इस गजल को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया आपकी जो आपने लिखा जी। हाँ, क्या शब्द है उसके? उसको मैं आपको थोड़ा थमा था हाथ जिसका, थामा था हाथ जिसका वो सहारा ना मिला, मैं वो लहर हूँ जिसको किनारा ना मिला, मैं वो लहर हूँ जिसको ना मिला, जो भी मिला है मुझे को मेरा नसीब है, जो भी मिला है मुझे को मेरा नसीब है, अफसोस साथ मुझको तुम्हारा ना मिला, अफसोस साथ मुझको तुम्हारा ना मिला, माता जिसका वो सहारा ना मिला, मैं वो लहर हूँ जिसको किनारा ना मिला। यूं तो फलक पे चांद सितारे भरे पड़े, यूं तो फलक पे चांद सितारे भरे पड़े, मुद्दत से जिसको ढूंढती वो सितारा ना मिला, मुद्दत से जिसको ढूंढती वो सितारा ना मिला, थामा था हाथ जिसका वो सहारा ना मिला, मैं वो लहर हूँ जिसको किनारा ना मिला। कुछ इस तरह से वक्त बदलता रहा मेरा, कुछ इस तरह से वक्त बदलता रहा मेरा, जिसको बसाया दिल में, जिसको बसाया दिल में वो दोबारा ना मिला, थामा था हाथ जिसका वो सहारा ना मिला, मैं वो लहर हूँ जिसको किनारा ना मिला। एहसास उसको भी हुआ पर देर हो गई, एहसास उसको भी हुआ पर देर हो गई, वो ढूंढता रहा पता हमारा ना मिला, वो ढूंढता रहा पता हमारा ना मिला,
थामा था हाथ जिसका वो सहारा ना मिला, अंजाम बेरुखी का, अंजाम बेरुखी का, बस तन्हाइयाँ मिली, अंजाम बेरुखी का, बस तन्हाइयाँ मिली। नजरों को भाए सोनी, नजरों को भाए सोनी, कोई नजारा ना मिला, थामा था हाथ जिसका वो सहारा ना मिला। ये मेरे द्वारा गजल है। इस गजल को लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सी कविताओं को पसंद किया, और सोनी जी लगातार समाज पे, नारी पीड़ा पे और गरीबों की जो स्थितियां हैं, जो लड़ाई संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए लगातार लिखती हैं। और खास तौर से इन्होंने ये संदेश दिया है महिलाओं के लिए कि महिलाएं स्वावलंबी बने, किसी के पीछे न चलें, अपना धंधा करें, अपना व्यापार करें, अपना बिजनेस करें, पुरुषों का सम्मान करें, लेकिन अपना शोषण न होने दें।